तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा नाम क्या है? हमारा नाम कल्लू जल्लाद है। मैं जिस गली से गुजरता हूँ उस गली की जमीन 2 फुट बिहारी लाल, अपना काम बड़ी आसानी से हो गया और जिस दिन वो खुफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में लग जाएगा उस दिन मैं इस विक्रमगढ़ का बहुत बड़ा धनवान इंसान का साले खौरहा का हम देखें जरी थी यार करी का, लेकिन करी का मौका पाओ तो हमका खुदे पेले लागत और मौका मिला नहीं कि तुमका हम बेटा पेला नहीं। अरे कब नहीं करी हे भैया, कब नहीं करी यही दली हलवा कर और दली हलवा तोरे खटिया कब नहीं करी, दली हलवा तोरे खटिया। मेरे नौजवान साथियों, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। जिस बच्चे को उस शेर से मैंने बताया था जिसका नाम फूल सिंह रखा हूं, आज मेरा बेटा फूल पूरे 20 साल का हो गया है, हमारे कद के बराबर हो गया है। आओ बेटी फूल का हम इंतजार करते हैं। जुग जुग जो मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है।
पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटे फूल, तुम क्या कहना चाहते हो? हे पिताजी इजाजत, हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, हे पिताजी इजाजत। हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं, करने आप चिंता पिताजी नहीं कीजिए, आप चिंता पिताजी नहीं कीजिए, हे पिता शाम तक लौट आऊंगा मैं, हे पिता। तुम जंगल की ओर जाओगे शिकार खेलने? कि जाओ बेटा हमारे और सुबह के जाओ बेटा जाओ बेटा हमारे सुबह के हरी, जाओ बेटा हमारे सुबह के हरी, करके आंखें तुझल तुम्हारा चले, करके आंखें। एक पल की ये तेरी लगाना नहीं, एक पल की ये तेरी लगाना नहीं, और जल्दी आना चले, जल्दी आना चले। मैं जानता था पिताजी कि आप मेरी बातों को टालेंगे नहीं। बेटे फूल, जाओ, शौक से जाओ, शिकार खेलो, लेकिन याद रहे सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। निश्चिंत रहिए आप पिताजी, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इन तीनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, तुम लोग हमारे बेटे फूल के साथ जाओगे और इनका ख्याल रखना। चलो साथियों। ये है हमारा बेटा फूल, डाकू कुंदन सिंह का बेटा है, और शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। आज जंगल की ओर गया है शिकार खेलने, बेटे फूल के आने का हम इंतजार करेंगे, और साथ साथ उस निर्भय सिंह का तलाश जारी करेंगे। जहां कहीं भी मिलता है मां भवानी का शाप, वो नक्शे को छीन लेना है। जय मां भवानी।
जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरे पास 2 बेटे थे। मैं अपने दोनों बेटों को लेकर आराम कर रही थी और आराम करते करते मुझे नींद आ गई। एक बेटा मुझसे बिछड़ गया, लेकिन मेरे पास एक बेटा बचा था। आज वही बेटा सयाना हुआ। हमने अपने बेटे का नाम रूप सिंह रखा है। आज मेरा बेटा रूप सिंह सयाना हुआ। अगर मेरे स्वामी जी होते तो कितनी बड़ी खुशियां होती इस आंगन में। लेकिन कहते हैं जो किस्मत और तकदीर में लिखा है वो होके रहता है। मैं अपने बेटे रूप सिंह का इंतजार करती हूँ। अजीब बात है, मेरी माँ बैठे बैठे रो रही है। आखिर बात क्या है? मेरी माँ की ऐसी हालत कभी नहीं थी, फिर आज आंखों से आंसू बहने का कारण क्या है? ए माँ, कि बैठी किस सोच में आज मैया मेरी, बैठी किस सोच में आज मैया। तो बैठी किस सोच में आज मैया मेरी, बैठी किस सोच में आज मैया मेरी। बात क्या है कि जो आज रोती हो तुम, बात क्या है? आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी, आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी। आंसुओं की जो माला पिरोती हो तुम, क्या बात है माँ? तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोने का कारण क्या है माँ? जानना चाहते हो? सुनिए मेरे लाल। बोलो माँ। क्या बताऊं तुम्हें मेरे नूरे नजर, क्या बताऊं तुम्हें मेरे नूरे नजर, क्या बताऊं तुम्हें मेरे नूरे नजर। रो नहीं बस लिखा मेरी तकदीर में रोना। बापू तुम्हारे घर से यहाँ, होते बापू तुम्हारे घर से यहाँ, कितनी खुशी आए होती संसार में। हाँ मेरे लाल,
अगर आज तुम्हारे पिताश्री होते तो कितनी बड़ी खुशियां होती। तो मेरी माँ मेरे पिताजी को याद करके आंसू बहा रही है। ए माँ, क्या जरूरत पड़ गई पिताजी की, जो आज तुझे मेरे पिताजी की याद आ गई? माँ, अब तो मैं सयाना हो गया हूं। बचपन से लेकर आज तक पिता का प्यार नहीं मिला मुझे, और अब तो हम पढ़ लिख कर काफी होशियार हो चुके हैं, तो पिताजी की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है पिताजी की। अब तो मैं सयाना हो गया हूं। सिर्फ इतना बता दो कि कौन थे मेरे पिताश्री, क्या नाम था मेरे पिताजी का, जरा मैं भी तो जानूं कि मेरे पिताजी कौन थे। मेरे लाल, तुम्हारे पिताश्री कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज दरबार के सेनापति, जिनका नाम था निर्भय सिंह। हाँ मेरे लाल, वही थे तुम्हारे पिताश्री। चुप हो जा माँ, चुप हो जा। भूल कर भी अपनी जुबान से दोबारा सेनापति निर्भय सिंह का नाम मत लाना, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए कि पूरे विक्रमगढ़ राज्य के अंदर यह ऐलान हो चुका है, यह ढिंढोरा पीट दिया गया है कि सेनापति निर्भय सिंह महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किया है, और कत्ल के जुर्म में 20 साल की सजा हुई है, और आज भी जेल की सलाखों में बंद है माँ। इसलिए भूल जा। अगर इस बात की खबर लोगों को मालूम हो गई कि सेनापति निर्भय सिंह हम दोनों के करीबी है, तो हम दोनों यहाँ नहीं बल्कि हाथों में हथकड़ी लग जाएगी और जेल की सलाखों में होंगे। इसलिए भूल जा माँ, भूल जा सेनापति निर्भय सिंह का नाम। नहीं मेरे लाल, तू कहता है मैं उन्हें भूल जाऊं, मैं उन्हें नहीं भूल सकती। अरे वो तो निर्दोष थे, निर्दोष। खूनी और कातिल तो कोई और है मेरे लाल, कोई और। कौन है वो? महाराज विक्रम सिंह का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिराज दरबार का महामंत्री दुर्गा सिंह है, दुर्गा सिंह। उसी हरामजादे ने महाराज विक्रम सिंह का कत्ल करके और उस कत्ल के इंसाफ में तुम्हारे पिताश्री को फंसा दिया। एक निर्दोष होकर भी आज 20 साल हो गए वो जेल की सलाखों में। एक निर्दोष होते हुए भी वो आज जेल की सजा काट रहे। चुप हो जा माँ, चुप हो जा। अरे इतनी बड़ी बात अपने बेटे से छुपा के रखा। मेरे पिताश्री निर्दोष तो फिर खूनी कातिल मंत्री दुर्गा सिंह। माँ, अगर ऐसी बात है ना तो तेरा बेटा चैन से नहीं बैठेगा। हाँ हाँ माँ, चैन से नहीं बैठूंगा। तो मंत्री दुर्गा तो मारूंगा मैं जान से, और चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा, और खा के कहता हूँ तेरे चले की कसम। खा के कहता हूँ तेरे चले की कसम, और मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। खा के कहता हूँ तेरे। हरामजादे मंत्री दुर्गा सिंह को मौत की नींद में सुला दूंगा, और अपने निर्दोष पिताश्री को जेल से छुड़ाकर अपने घर वापस ले आऊंगा। ये वादा है एक माँ का बेटे से। माँ, बेटा तू निश्चिंत रह माँ। मैं समझता हूँ कि तूने मुसीबतों का सामना करके मुझे पढ़ाया लिखाया और पाल पोस कर सयाना किया है। देखना, एक ना एक दिन तेरे बेटों को जरूर कोई नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लगते ही सब कुछ सुधर जाएगा।
गरीबी तो ऐसे भाग जाएगी कि पूछो मत। माँ, अरे जिंदगी कर्जदार है तेरे लिए, क्योंकि तूने हमें जन्म दिया है। मैं मरकर भी तेरा कर्ज नहीं चुका सकता। ए माँ, कि तेरी उंगली पकड़ के चला, कि तेरी उंगली पकड़ के चला और ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। हंसी खेली पल के तले गम तेरा मेरा जान, तेरे लिए लूंगा मैं तो 100 जन्म। तू नहीं तो जग में कुछ भी नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, तेरा लाडला। माँ, अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ किसी नौकरी की तलाश में, और जैसे ही तेरे बेटे को कोई नौकरी लग गई, पिताजी को ढूंढ निकालूंगा और पिताजी को ढूंढकर बहुत जल्द अपने घर तेरे समक्ष ले आऊंगा। जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। मेरे दिल ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध कर्ज चुकाना, मेरे दूध कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। या मेरे भगवान, ये रहा मेरा बेटा रूप सिंह। हे भगवान, अगर किसी भी माँ को बेटा देना, तुम मेरे बेटे रूप सिंह जैसा अगर इसका बस चले तो मुझे अपने पलकों पे बिठा के रखे। कितना अच्छा है मेरा बेटा। अब चलती हूँ और बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। करमन की गत न्यारी, करमन की गत न्यारी, राम जी करमन की गत न्यारी, राम जी करमन की
नारी रानी जी। काहिन बकुला के तू बरने भयो, काहिन बकुला से तू बरने भयो, काहिन बकुला से तू बरने भयो, काहिन बकुला से तू बरने भयो, काहे कोयली भाई काली राम जी। भैया घर ही बसते हैं, काहिन भैया घर ही बसते हैं, काहिन भैया घर ही बसती है, काहिन भैया घर ही बसती है, काहे बहिने ससुरारी रानी जी। हरदम की गत न्यारी रानी जी। करमन की गत न्यारी, करमन की गत न्यारी रानी जी। करमन की गत न्यारी रानी। वो किसी को देखना चाहता है या कुछ खाना चाहता है? जल्लाद, ना तो मैं किसी को देखना चाहता हूँ इस वक्त और ना ही कुछ खाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जल्लाद, मेरी आंखें मत निकालो जल्लाद। अगर तुम्हें हमारी आंखें निकाल लोगे तो मैं अंधा हो जाऊंगा। जल्लाद, हम पे रहम करो। तरस खाओ जल्लाद। हमारे पास रहम नाम की चीज नहीं है। हमारा काम लोगों का मारना, लोगों को कत्ल करना, लोगों से पैसा लेना। हमारे पास रहम नाम की चीज नहीं है। नंबर 1 और नंबर 2 खबरदार, जल्लाद रुक जाइए, बचे खबरदार। खबरदार, जल्लाद रुक जाइए, हाथी अपने जहां के तहां रोक लो। हुक्म दे किसके तुम हो, इन्हें मार दे, काल है आ गया, नजर देख लो। तो हुक्म जानना चाहते हो कि किसके हुक्म से मैं इन्हें यहां ले आया? तो ये हुक्म है महाराज दुर्गा सिंह का। महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है कि इनको ले जाओ, इनकी आंख निकाल कर हमारे समक्ष पेश करो। ओह, तो ये हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है क्यों? दुर्गा सिंह का। अब यहां हमारा हुक्म चलेगा। अब ये हमारा हुक्म है कि तुम इन्हें हमारे हवाले करो
और यहां से उल्टे पांव वापस चले जाओ। और जैसे ना माना हुक्म तो मौत मारे जाओगे। मरने का तो मुझे कोई गम नहीं है, इसलिए दिन में कितने कत्ल करता हूँ वो सिर्फ मैं जानता हूँ। अच्छा, मौत का भय नहीं क्यों? जरा एक नजर इधर देख, देख नजर उठा के। अगर एक इशारा हो गया तो खोपड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे। 1 2 3 4। ओहो